वेलकम गाइस। आज की मूवी का नाम है फ्राइडे द 13th। ये 1980 की एक आइकॉनिक हॉरर स्लैशर मूवी है। मूवी की शुरुआत 1958 में कैंप क्रिस्टल लेक इस जगह पर होती है, जहाँ कुछ काउंसिलर्स वहाँ पर ठहरे हुए होते हैं। उनमें से दो टीनेज काउंसिलर्स बैरी और क्लॉडेट एक स्टोरेज कैबिन में जाते हैं और वहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और उन दोनों को जान से मार देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। वो दिन होता है फ्राइडे द 13th। हम एक टीनेज लड़की एनी को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रही होती है। उसे रास्ता पता नहीं होता, इसलिए वो एक शॉप में जाकर कैंप क्रिस्टल लेक का पता पूछती है। कैंप क्रिस्टल लेक सुनने पर वो लोग उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। उनमें से एक ट्रक ड्राइवर एनोस एनी को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से गुजरने वाला होता है। रास्ते में एनोस उसे बताता है कि कैंप क्रिस्टल लेक एक शापित लेक है। 1957 में वहाँ पर एक लड़का डूबकर मर गया था और उसके ठीक एक साल बाद दो लोगों का मर्डर हो चुका था। यहाँ के सभी लोग उस जगह को शापित मानते हैं। इस बात से एनी थोड़ी डर जाती है। एनोस उसे कैंप जाने से मना भी करता है, पर एनी कहती है कि मैं ये सब बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर एनोस उसे आधे रास्ते ड्रॉप करता है। दूसरी तरफ लेक पर कैंप ओनर स्टीव क्रिस्टी कैंप को फिर से शुरू करने जा रहा होता है और अपनी मदद करने के लिए उसने कुछ टीनेज काउंसलर्स को हायर किया होता है। जहां हमारी मुलाकात होती है काउंसलर एलिस, मार्सी, जैक, नेड, ब्रेंडा और बिल से, जो कि इस कैंप को फिर से वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद स्टीव खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए शहर के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते वो कहता है कि जब एनी यहाँ पर पहुँच जाएगी तब उसे किचन दिखा देना, ताकि वो कुक कर सके। दूसरी तरफ एनी को एक और लिफ्ट मिल जाती है, पर वो आदमी उसे गलत रास्ते ले चलता है, जिस पर एनी कार से बाहर कूद जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। पर वो आदमी उसका पीछा कर एनी का गला काट कर मार देता है। दूसरी तरफ कैंप क्रिस्टल लेक पर स्टीव जाने के बाद सभी लोग मिलकर एंजॉय करने लगते हैं, पर वो इससे अनजान होते हैं कि कोई अननोन पर्सन उन पर नज़र रखे है। दोस्तों, ये वही किलर होता है जिसने एनी को मार दिया था। कुछ देर बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि उनसे एक पागल इंसान रैल्फ के बारे में पूछताछ करता है। सभी लोग बताते हैं कि नहीं, हमने उसे यहाँ नहीं देखा है। कुछ देर बाद रैल्फ खुद उनके कैबिन में आता है और उन लोगों को यहाँ से चले जाने को कहता है कि ये जगह शापित है, जहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। नेड किसी को एक कैबिन में जाते हुए देखता है, जिस पर वो भी उसका पीछा करके उस कैबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद जैक और मार्सी भी उसी कैबिन में जाते हैं और वहाँ जाकर वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। वो दोनों इससे अनजान होते हैं कि उनके ठीक ऊपर के बेड पर नेड की लाश पड़ी है। नेड को किलर ने गला काट कर मार दिया होता है। कुछ देर बाद मार्सी वॉशरूम यूज़ करने जाती है, तो वो किलर जैक को बेड के नीचे से एक एरो उसके गले में घुसा कर उसे मार देता है और वॉशरूम में भी पहुंचकर वो किलर मार्सी के चेहरे पर एक कुल्हाड़ी मारकर मार देता है। दूसरी तरफ स्टीव शहर से कैंप क्रिस्टल लेक आने के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में ही उसकी कार बंद पड़ जाती है, पर उसे एक पुलिस वाले से लिफ्ट मिल जाती है। पुलिस वाला स्टीव को कैंप क्रिस्टल लेक पर ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाता है और ठीक उसी वक्त वो किलर वहाँ आ जाता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि स्टीव उसे जानता है। किलर स्टीव को भी तुरंत एक चाकू स्टैब करके मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेंडा को हेल्प मी करके किसी की चीख सुनाई देती है, इसलिए वो भी बाहर देखने चली जाती है। जब वो आर्चरी रेंज में होती है तब लाइट्स ऑन हो जाती है और अगले ही पल उसकी चीख सुनाई देती है। अब सिर्फ एलिस और बिल ही बचे हुए होते हैं। एलिस और बिल ब्रेंडा की चीख सुन उसे ढूंढने निकलते हैं। जब वो ब्रेंडा के कैबिन में जाते हैं, उन्हें उसके बेड पर वही कुल्हाड़ी मिलती है जिससे उस किलर ने मार्सी को मारा था। फिर वो मार्सी और जैक को चेक करने जाते हैं,
पर वो दोनों भी वहाँ से गायब होते हैं। कोई भी ना मिलने पर उन्हें कुछ सही नहीं लगता, तो वो दोनों फ़ोन करने जाते हैं, पर फ़ोन डेड पड़ा होता है। और तो और उनकी गाड़ी भी बंद पड़ी होती है। कुछ देर बाद लाइट्स चली जाती है और जनरेटर भी काम करना बंद कर देता है। बिल जनरेटर को चेक करने जाता है। एलिस भी साथ चलने को जिद करती है, पर बिल उसे आराम करने बोलता है। थकी होने के कारण एलिस की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद एलिस की नींद खुलती है और वो बिल को जनरेटर रूम में चेक करने जाती है, पर वहाँ पहुंचकर वो बिल को मरा हुआ पाती है। उस किलर ने बिल पर कई एरोस से वार किया होता है। एलिस इससे काफ़ी डर जाती है और रोते रोते भागकर अपने कैबिन में जाती है। कैबिन में पहुंचकर वो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है ताकि वो किलर अंदर आ ना सके। कुछ पल में ही वो किलर खिड़की के थ्रू ब्रेंडा की लाश अंदर फेंकता है। एलिस फिर एक बार डर जाती है और उसे बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि स्टीव आ गया है, इसलिए वो बाहर उससे हेल्प मांगने जाती है, पर देखती है कि वो स्टीव नहीं बल्कि एक औरत है। इस औरत का नाम पैमिला वोरिस है। पैमिला एलिस को बताती है कि वो स्टीव और उसके फैमिली की पुरानी दोस्त है। इसी के साथ वह एलिस को शांत करती है। एलिस बताती है कि मेरे सारे दोस्त मारे गए हैं और उनकी बॉडीज़ अंदर कैबिन में पड़ी है। पैमिला वो बॉडीज़ देखने कैबिन के अंदर जाती है और यहाँ रिवील होता है कि पैमिला ही वो किलर है। पैमिला बताती है कि 21 साल पहले यहाँ जो लड़का डूब के मरा था उसका नाम जेसन था, और जेसन और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा था। जिन काउंसलर्स को जेसन का ध्यान रखना था वो रोमांस करने में बिजी थे, और इसी वजह से यहाँ पर जो काउंसलर्स रुकते हैं उन सभी को दोषी समझकर उन सभी को वो मार देती है ताकि वो उन्हें मारकर जेसन का बदला ले सके, और बताती है कि वो इस कैंप को कभी फिर से रीओपन होने नहीं देगी। इसी के साथ पैमिला एलिस पर अटैक करती है, पर एलिस भी उसे धक्का मारकर बाहर लेक की तरफ भाग निकलती है। अब पैमिला के हाथ एक मशेटे लगती है और उस मशेटे से एलिस को मारने जाती है। लेक साइड पर कई देर तक दोनों में झड़प होती है, जिसमें अब एलिस के हाथ वो मशेटे लगती है और एलिस उस मशेटे से पैमिला की गर्दन काट देती है। फिर वो एक लेक की बोट में बैठती है। थकी होने के कारण वो बोट में ही सो जाती है। उसकी आँख सीधा सुबह होने पर खुलती है। अचानक से जेसन की सड़ी हुई लाश एलिस पर अटैक करती है और उसे लेक के अंदर ले जाती है, पर यह सिर्फ उसका एक बुरा सपना होता है। पुलिस वाले उसे रेस्क्यू कर हॉस्पिटल ले आए थे। वो पुलिस वाले से पूछती है कि आपको जेसन मिला? इस पर पुलिस वाला कहता है, नहीं, तुम्हारे सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। एंडिंग में एलिस कहती है कि इसका मतलब वो अभी तक वहीं पर है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।